नमस्कार साथियों, 10 ऐसी आदतें जो पेट की चर्बी को कम कर सकती है, आपकी तोंद कम कर सकती है। वो 10 क्या हैबिट है वो मैं बताने वाला हूँ। ये आपकी दिनचर्या से संबंधित है। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो, इन आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो काफ़ी चांस है कि आपका जो पेट ज़्यादा निकला हुआ है कुछ कम भी हो जाएगा, और नहीं निकला हुआ है तो नहीं निकलेगा। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं समझें और इम्प्लीमेंट करें। पहला है कि जो खाना है उसको कम कम खाना चाहिए। जो दिन भर का आप खाना होता है 2 बार खाते हो या कुछ लोग 3 बार खाते हैं, खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी चाहे कम करो, लेकिन उसको डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा कि एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं होगा, तो शरीर उसको यूज कर पाएगा, एनर्जी के रूप में यूज कर पाएगा, उसको खर्च कर पाएगा और ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, पेट निकलेगा नहीं। आप दूसरी जो आदत है कि खाना खाने के जस्ट बाद आप ना सोएं। ऐसे लोग जो खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, उसमें ऐसा देखा गया है कि उनका वजन भी बढ़ता है तेजी से और पेट भी निकलता है। क्यों? जब आप खाना खा के सो जाते हो तो जितना भी शरीर के अंदर ग्लूकोज आता है या जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, क्योंकि आप सोते रहते हो, ज़्यादा उसको खर्च नहीं कर पाते हो, तो शरीर इसको स्टोर कर लेती है फैट के रूप में, और वही फिर चर्बी आपकी तोंद के रूप में लटकने लगती है। तीसरी चीज ये कर सकते हैं आप कि खाने में जो शक्कर है उसको ना के बराबर कर दें या बंद कर दें। क्योंकि शक्कर एक ऐसी चीज है जो टेबल शुगर हम लोग बोलते हैं, सिंपल जो शक्कर रहती है वो वजन बहुत तेजी से बढ़ाती है। शक्कर हमारे चाय में होती है, बिस्किट में है, मिठाइयों में है, या केक, पेस्ट्री, इस तरह की जो चीजें होती हैं, दही वगैरह में भी डाल लेते हैं। तो शक्कर बहुत ही बेकार चीज होती है। वजन बढ़ाने में इंडियन पॉपुलेशन में शक्कर का सबसे ज्यादा रोल है। शरीर में इसके और भी तो नुकसान है, लेकिन वजन बढ़ाने में इंडिया में स्पेशली शक्कर का सबसे बड़ा रोल है। तो इसको कम कर दे या बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। जो 4th नंबर की चीज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है ऐसी जिससे कोर मसल मजबूत हो। बेसिकली ये जो पेट की नीचे की एब्डामन की मसल्स और बैक की, इसको मजबूत करना है। तो उससे होगा क्या है कि जब मसल्स आ जाएंगी, थोड़ा टाइट रहेगा, तो जो लटका हुआ दिखता है या तोंद बाहर की तरफ दिखती है वो मसल्स टोन रहेंगी। उसके लिए एक्सरसाइज आप घर पे भी सीख सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लो कि कोर मसल को कैसे बनाना है, बैक की मसल या आगे की मसल, बहुत ही आसानी से आप घर पे भी कर सकते हैं। तो इसको जरूर करें, ये लंबे समय में काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके बैलेंस को भी बनाने के लिए, बॉडी का पोस्चर भी सही रखने के लिए, और पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। जो 5वीं चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब कि जो भी हम लोग रोजमर्रा के काम करते हैं उसमें जो भी मानसिक समस्याएं आती हैं, चाहे उसमें चिड़चिड़ापन लगे या डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, घबराहट में, उस चीज़ से बचना है। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन या कुछ भी जो भी उपाय हो सकता है वो उसको फॉलो करो। कहने का मतलब है कि आपको नींद आनी चाहिए 8 घंटे, कम से कम 8 या 9 घंटे, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है तोंद को निकालने के लिए, चर्बी को जमा करने के लिए। शरीर में स्ट्रेस में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शरीर के अंदर ज्यादा फैट को जमा करवा देते हैं। जो 6ठे नंबर की चीज ये करनी है कि आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, सलाद और घर के जो अनाज होते हैं उसको ज़्यादा सम्मिलित करें। उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, फाइबर होता है, विटामिन, मिनरल्स रहते हैं, और वो फिलिंग इफेक्ट भी लाता है। जल्दी जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी। तो खाने में ये जरूर सम्मिलित करें। हरी सब्जियां, फल और घर के अनाज वगैरह खाओगे तो काफ़ी चांस है कि आपका जो पेट निकलने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जो 7th चीज है वो है अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। बहुत देर तक नहीं बैठना। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो ऐसा आप 1-1.5 घंटे बैठे, फिर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए चल लें। तो उससे क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो एक तरीके का मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो कि शरीर थोड़ी सी क्या एक्टिव रहती है, ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करती है। और एक जगह ज़्यादा देर बैठने से जो बैक की प्रॉब्लम्स और भी दूसरी समस्याएं आती हैं। तो अगर थोड़ा सा आप एक्टिव रहने की कोशिश करोगे, एक जगह बहुत देर तक ना बैठे, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अब जो 8th नंबर की चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि आपको जो खाना है उसको धीरे धीरे खाना होता है, स्लो ईटिंग बोलते हैं। धीरे धीरे खाओगे तो जो फीलिंग इफेक्ट होता है, जो सटाइटी है, जो दिमाग को बात पहुंचती है कि खाना खाया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप जल्दी जल्दी खा लोगे तो ज्यादा खा पाओगे, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो कम खाने में ही पेट भर जाएगा, और आपको जो सटाइटी है वो भी जल्दी हो जाएगी। शुरू में भी जैसा मैंने बताया था कि स्मॉल मील लेना चाहिए। कुल मिला कहने का मतलब है कि जो भी आपका खाना रहता है एक ही बार में प्लेट में ले लें। प्लेट का साइज भी थोड़ा छोटा रखें तो अच्छा है।
मतलब हम लोग क्या होता है कि जो लोग काम नहीं करते बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वैसा नहीं करते मैनुअल, उनको बहुत ज़्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रिशन डेंस खाना होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि 3 बार तो खाना ही चाहिए और सारी चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन का आप ध्यान रखें, खाना कम भी खाओगे तो कोई उससे ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि धीरे खाएं और एक बार में कम खाएं। जो 9th नंबर की चीज़ है कि आप अपने खाने में ज़्यादा तेल, मसाले, घी का, मक्खन का और जो सॉसेज वगैरह इनका उपयोग ना करें। ये कैलोरी डेंस होते हैं, बहुत इनके अंदर एनर्जी होती है। जितना आप चिकनाई वाली चीज़ें खाओगे यही चिकनाई जाके फिर फैट के रूप में शरीर जमा कर लेता है। और जो 10वें नंबर की चीज़ है कि मार्केट की जो पैक्ड आइटम होते हैं उनसे बचे। स्पेशली जो पैक्ड हम लोग खाना मंगा लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जैसे कि नमकीन वगैरह है या आजकल समोसे वगैरह भी पैक्ड मिलते हैं, मिठाइयाँ पैक्ड मिलती हैं। कहने का मतलब है कि जो मार्केट में या जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाने मिलते हैं जो हम लोग पैक करा के खाते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा तेल होता है, उनके अंदर शक्कर भी हो सकती है, नमक ज़्यादा रहता है, उसके अंदर दूध या क्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के ही वो टेस्ट बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है, कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और न्यूट्रिशन उसमें बहुत कम रहता है और टेस्टी होने की वजह से लोग उसको ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो इस वजह से वो भी तोंद निकालने का एक बड़ा कारण बनता है। तो ये मैंने 10 हैबिट्स है ये बताई है, इन पे अगर आप थोड़ा सुधार करेंगे तो वजन को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक इससे मदद मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, इसको इम्प्लीमेंट करो। जो आपकी तोंद बढ़ रही है उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगी और अगर आप एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते हो तो काफ़ी हद तक और भी कम हो सकती है। धन्यवाद।